हेलो एवरीवन। दोस्तों, हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कांस्टेबल की वैकेंसी निकल गई है। आज की इस वीडियो में इसी वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे। इसके ऑनलाइन फॉर्म 20 फरवरी से 21 मार्च तक भरवाए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6000 है। ग्रुप सी की ये वैकेंसी है और इसके लिए सीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने हरियाणा सीईटी क्वालिफाई किया है। अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट्स की, तो मेल कैंडिडेट्स की टोटल 5000 वैकेंसीज हैं और फीमेल की 1000 वैकेंसीज हैं। इसको कैटेगरी वाइज इस तरीके से डिवाइड किया गया है और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 की रिक्वायरमेंट है और 10+2 के अलावा क्लास 10th में आपने हिंदी या संस्कृत कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन करा हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो उसका कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे 21,700 लेवल 3 का पे लेवल है। एज लिमिट 18 से 25 साल रखी गई है एज ऑन 1 फरवरी 2024। कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए अपर एज लिमिट पर रिलैक्सेशन है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। सिलेक्शन का क्राइटेरिया देखते हैं। जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने सीईटी क्वालिफाई करा है उनमें से एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करेगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। ये दोनों ही टेस्ट जो है क्वालिफाई इन नेचर है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में डू सो इन सच नंबर ऑफ बैचेस एज इट डीम नेसेसरी सो इज टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट इक्वल्स टू 4 टाइम द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट ऑफ ईच कैटेगरी फॉर नॉलेज टेस्ट। यानी कि जो आपका सीईटी का स्कोर है उसके बेसिस पर पहले कैंडिडेट को फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। देन फिर यहाँ पे उसके बेसिस पर उस जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड कर लेंगे, फिर शॉर्टलिस्ट होने के बाद जो 1/4 वैकेंसी है, यानी कि अगर एक वैकेंसी है तो 4 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा नॉलेज टेस्ट के लिए, जिसका वेटेज आपका 94.5% है। अच्छा, इसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो होगा वो अपेंडिक्स बी हरियाणा पुलिस की जो गजेटेड नॉन गजेटेड पोस्ट की जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा और जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट क्वालिफाई करेगा उसी को फिर आगे फर्दर शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा, जिसमें आपका सबसे पहले फिर आता है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए होगा जिसने पीएमटी क्वालिफाई किया है। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में कुछ टर्म्स यहाँ पे रखे गए हैं मेल और फीमेल और एक्स सर्विसमैन के लिए। रेस होगी 2.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर की, जिसको क्वालिफाई करना पड़ेगा 12 या फिर 6 मिनट में, एक्स सर्विसमैन को 5 मिनट में। ये फिजिकल मेजरमेंट के लिए कुछ जो फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए कुछ टर्म्स रखे गए हैं और जो कैंडिडेट इसको क्वालिफाई कर लेगा देन फिर उसको फर्दर प्रोसेस के लिए कंसिडर करा जाएगा, जिसमें आपका आता है नॉलेज टेस्ट। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन शॉल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इक्वल टू 4 टाइम द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट for each category among those who have qualified their PMT and PST to further appear in the knowledge test। यानी कि जो PMT और PST आपने क्वालिफाई कर लिया देन 1/4 यानी कि 4 टाइम वैकेंसीज के अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स को नॉलेज टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। ऑल कैंडिडेट्स विल हैव टू अंडरगो अ नॉलेज टेस्ट ऑफ 94.5% वेटेज कंप्राइजिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स। यानी कि जो ये नॉलेज टेस्ट होगा ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। इसका जो मीडियम रहेगा बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश, एक्सेप्ट द नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज। और फॉर बीइंग कंसिडर फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट अ पोस्ट ऑफ जनरल कैटेगरी अ कैंडिडेट हैज टू स्कोर मिनिमम 50% एक्सक्लूडिंग सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वेटेज इन द नॉलेज टेस्ट। यानी कि नॉलेज टेस्ट में जनरल वालों को कम से कम 50% मार्क्स लाने होंगे इन ऑर्डर टू क्वालिफाई। इन केस of consideration against a reserved category post where vertical or horizontal the candidate shall receive a concession of 10%, that is minimum cutoff for such candidates will be 40%। यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनको 40% मिनिमम लाने होंगे। ठीक है, ये मिनिमम स्टैंडर्ड है। इसको लाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी शॉर्ट टेस्टिंग हो जाएगी, तो जो भी कट ऑफ डिसाइड होगी वो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको मार्क्स मिलेंगे। कुछ एडिशनल वेटेज भी यहाँ पर दी जाएगी एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स को या सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर। मैक्सिमम 2.5% सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वेटेज शॉल बी एडमिसिबल टू एलिजिबल कैंडिडेट एज पर सीईटी पॉलिसी 5 फरवरी 2022 फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप सी एंड डी। तो एनसीसी और सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में अगर आप फॉलो करते हो तो आपको 3 या फिर 2.5 मार्क्स का जो वेटेज है वो दिया जाएगा। नॉलेज टेस्ट का सिलेबस यहाँ पर लिखा हुआ है। टेस्ट पेपर शॉल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चरल, एनिमल हस्बेंड्री,
other relevant field, etc. There should be at least 10% question relating to basic knowledge of computer and at least 20% question relating to बेसिक नॉलेज अबाउट हरियाणा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। इन सब टॉपिक के अलावा 10% क्वेश्चंस कंप्यूटर नॉलेज और 20% क्वेश्चन आपके हरियाणा स्टेट से रिलेटेड होंगे। क्वेश्चन पेपर का जो स्टैंडर्ड होगा वो 10+2 यानी कि क्लास 12 के अकॉर्डिंग रहेगा और क्वेश्चन पेपर सारे कंपलसरी रहेंगे। OMR बेस में आपका एग्जाम रखा जाएगा। इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपका पेपर आएगा। कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे विद वेटेज ऑफ 0.945 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 945 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग इसके लिए नहीं रखी गई है, तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, अ कैंडिडेट हैज़ टू फिल वन ऑप्शन कंपल्सरीली आउट ऑफ 5 ऑप्शन। इसमें 5 ऑप्शंस होंगे, उनमें से कोई एक ऑप्शन आपको OMR बेस में भरना होगा। सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन है, आप इसको रीड आउट कर सकते हो। इसके अलावा जो रिजर्वेशन की बात है, बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल बी गिवन ओनली टू दोज SC, BCA, BCB, EWS एंड ESM कैंडिडेट हु आर बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा स्टेट एंड सबमिट द एप्लीकेशन अगेंस्ट रिजर्व कैटेगरी पोस्ट, ठीक है। तो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है सिर्फ हरियाणा डोमिसाइल वाले कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। इफ एनी मेंबर बिलोंग टू SC, BC is are selected in the open competition for direct recruitment on the basis of their own merit, they will not be counted against the quota reserved for SC। मतलब अगर आपका रिजर्व कैटेगरी से आते हो आप और ओपन कैटेगरी में आपका सिलेक्शन होता है तो फिर वो उसको ओपन में ही रखा जाएगा। However, such candidates should fulfill condition of eligibility regarding age as mean for general category। जो बाकी एज वगैरह का रिलैक्सेशन है वो आपको दिया जाएगा। EWS सर्टिफिकेट हरियाणा वाले कैंडिडेट जो हैं वो भी EWS के लिए एलिजिबल रहेंगे। बाकी कैटेगरी वाले जो बाहर से अप्लाई करेंगे तो वो जनरल कैटेगरी के अंदर ही उनको रखा जाएगा। तो ये सारा जो रिजर्वेशन का रूल्स वगैरह है वो लिखा हुआ है। बाकी इस नोटिफिकेशन में अप्लाई करना कैसे है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, इसको भी आप रीड आउट कर सकते हो। बाकी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर इस नोटिफिकेशन को आप थॉरोली रीड आउट कर सकते हो और 20 फरवरी से इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो इन केस इफ़ यू हैव क्वालिफाइड द CET, हरियाणा CET। आज इसमें अगर आपका ये टाई केसेस के होता है तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि अगर 2 और मोर कैंडिडेट्स के स्कोर सेम है तो ऑर्डर चेक करा जाएगा जिसके नॉलेज टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर होंगे। अगर नॉलेज टेस्ट में भी स्कोर सेम पाएगा तो फिर एज क्राइटेरिया देखा जाएगा, जो ओल्डेस्ट एज में होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। अगर एज भी सेम रही और तो उसमें फिर ऑर्डर ऑफ मेरिट शॉल बी इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट हैविंग हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। बाकी रिजेक्शन किस किस कंडीशन में फॉर्म हो सकता है तो उसमें देख लो। अगर हिंदी या संस्कृत नहीं पढ़ी 10th क्लास तक तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, और भी क्राइटेरिया यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन थी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल से रिगार्डिंग। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।